माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर हाजिर हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक राहु का राशि परिवर्तन। 17 मार्च 2022 से राहु मेष राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, वहां विद्यमान थे और 30 अक्टूबर 2023 तक वहीं रहेंगे। उसके बाद ये मीन राशि, जो राशि चक्र की आखिरी राशि है, बृहस्पति की राशि है, जिसमें 3 नक्षत्र रेवती, उत्तर भाद्र, पूर्व भाद्र पद कवर होता है, उसमें गोचर करेंगे। अपने आप में बड़ी बात, राहु शनि केतु के गोचर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका क्या असर होगा मेष लग्न और मेष राशि वालों पर? जिसकी भी मेष लग्न है या जिसकी भी चंद्र राशि मेष है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस राशि परिवर्तन का, राहु की माया का, वो डिटेल में बताएंगे। कैरियर से लेके धन से लेके सब कुछ इसी जगह बताएंगे। और खास तौर से राहु को हमेशा ही विलन की संज्ञा दे दी जाती है कि राहु बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो राहु अक्सर, जो मैंने देखा है, अगर कुंडली में त्रिकोण केंद्र में अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो जो राहु दे सकता है वो शायद कोई और दे नहीं सकता। शाहरुख खान और तमाम नेता उसके एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले बात भाई, वैदिक ज्योतिष में ये जो गोचर है मेष से मीन की तरफ जा रहा है, मीन स्पिरिचुअलिटी की राशि है, मोक्ष की राशि है, इस संसार की गहराइयों को समझने की राशि है, भावनात्मक राशि है। जब राहु वहां जाएगा, जो कि कठोर वाणी, जुआ, हर तरह के कर्म पर अट्रैक्ट होना, स्किन के रोग, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन रॉन्ग, जो आसानी से रॉन्ग चीजें एक्सपेंड करता है, जब वहां जाएगा तो क्या डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। क्योंकि ये तेज बुद्धि, मान सम्मान, पैसे का भी अपने आप में बहुत ज्यादा ही कब्जा रखता है ज्योतिष में। राहु सांसारिक धन है, मीन राशि सांसारिक त्याग है। तो सांसारिक धन, सांसारिक त्याग जब मिलेंगे तो क्या होगा भाई? गैजेट, सोशल मीडिया, जो फेसबुक, ट्विटर चल रहा है, इंस्टाग्राम, ये सब राहु है। और वो मोक्ष, मीन राशि कह रहा है सब छोड़ो, ध्यान लगाओ मोक्ष पर, मेडिटेशन पर, ज्योतिष पर, विदेशों को छोड़ के घर की पिलग्रिम्स की, धार्मिक जगहों की यात्रा करो। तो ये सब का असर आने वाला है। तो अब सबसे पहले बात डिटेल में कि अभिलाषा, माया, दिखावा, बहकावा है अगर राहु केतु, तो जल तत्व राशि में गहरा चिंतन प्रदान करता है अगर बृहस्पति की कृपा हो जाए। मीन राशि में खास तौर से बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकती है और इस दौरान यात्राओं से भी बचना चाहिए। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, गुरु चांडाल योग बना हुआ है बृहस्पति के साथ राहु में, हालांकि उससे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कन्या का केतु तो ठीक है, लेकिन मीन का राहु बहुत अच्छा नहीं होता है कई जगहों पर, क्योंकि कोई भौतिक पिंड नहीं है। बृहस्पति की तरह ज्ञान नहीं चाहता है, शॉर्टकट से हर चीज हासिल करना चाहता है। तो मीन राशि में जब ये होगा तो थोड़े बहुत ट्रबल होंगी। पश्चिम दिशा वायु तत्व का स्वामी है, तमोगुणी है, विदेशों से फायदा दिलाता है। और 12वां भाव, जहां पे मीन राशि उदय होती, काल पुरुष की कुंडली में विदेश है, लेकिन विदेश में भी नाम किससे कमाना? धर्म से। जो और राहु क्या कहता है? गैजेट से, सोशल मीडिया से, शॉर्टकट से। तो ये ऊहापोह की स्थिति मेष लग्न, मेष राशि वालों पे होने जा रही है। थोड़ी सी स्थितियां कंफ्यूजन की रहेंगी, समझ नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि खास तौर से राहु अपने आप में प्रभावी ग्रह हैं। और शुरुआती समय तो अच्छा रहेगा 30 अक्टूबर से आपका, उसकी वजह बता देता हूं। राहु इस दौरान मीन राशि में 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो 1 नवंबर से लेके करीब करीब 8 जुलाई के आसपास तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे, जो कि इनके परम मित्र बुध का है। बुध भी कहता है मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो वहां पे तो डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत फायदा देंगे कुछ राशि वालों को। लेकिन उसके बाद, क्योंकि शनि और बृहस्पति के गोचर में, फिर शनि का गोचर उत्तर भाद्रपद 8 जुलाई 2024 से, फिर मार्च में कुछ ही महीने के लिए बृहस्पति के गोचर में रहेंगे, वहां स्थितियां गड़बड़ होंगी। तो ये दौरान आपको ध्यान रखना है। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा नवंबर से जून तक का तो समय बेहतर है भाई मेष राशि वालों। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और आखिरी के 2 महीने मार्च, अप्रैल, मई थोड़ा ध्यान देना है ज्यादा। अब बात डिटेल में आपके मेष लग्न के कैरियर और व्यवसाय पर। दिवा स्वप्न, धोखा, परियोजना, न्याय, नया कार्य, समाज में नए कार्य स्थापित करना, इसलिए राहु जाने जाते हैं। इस तरह के तमाम ख्याल आपको इस दौरान आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि राहु मेष राशि में है, मेष लग्न और मेष राशि वालों के 12वें भाव पे होगा,
तो विदेशों से इस तरह का कुछ स्टैब्लिशमेंट कर लेना, इस तरह की भावनाएं रखना, ये आपके साथ होगा। लेकिन इससे बचने के लिए भी आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा। प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन रॉन्ग तरह से सही राशि में है, तो अगर आपने सही बिहेव किया, क्योंकि बृहस्पति की राशि कह रहे धर्म से कमाओ जो भी कमाओ, मतलब धर्म से मतलब सिद्धांत, विश्वास, नैतिकता अपनाए रखिए। अगर वो अपनाए रखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो व्यवसायिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब के हिसाब से देखा जाए मेष लग्न, मेष राशि वालों को लाभ होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अप्रैल तक करीब करीब मैं बृहस्पति यहीं रहेंगे, वो लग्न से पंचम और नवम को देख रहे हैं, तो धन, रुपया, पैसा, सामाजिक प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। 12वें का राहु बार बार आपको खर्चों की तरफ ले जाएगा, रॉन्ग कर्मों की तरफ ले जाएगा, बस उससे आपको बचना होगा इस दौरान, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी राहु का है 12वें भाव पे, वोमेन वाइन या किसी तरह का एडिक्शन भी राहु है, तो वहां पे वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने बृहस्पति की राह नहीं छोड़ी तो कोई नहीं कर पाएगा गुमराह। तो बस इसको मूल मंत्र बनाए रखिएगा। नौकरी व्यवसाय में यही कहूंगा कि इस दौरान 12वें भाव पे है तो विदेशों से ईमानदारी से अपना काम करिएगा, ईमानदारी से अपने कार्य को कंपाइल करिएगा, तब लाभ मिलेगा। अगर शॉर्टकट अपनाया तो नुकसान हो जाएगा। अदरवाइज विदेशों से एमएनसी में काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस दौरान आप नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति, ग्रीन कार्ड, वीजा की प्राप्ति उम्मीद कर सकते हैं। इस दौरान विदेश में सेटलमेंट फाइनल हो सकता है। इस दौरान विदेश में सॉफ्टवेयर में या इसी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड आप कोई बेहतर पोस्ट पे, बेहतर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। राहु का एक गोचर निश्चित तौर पर बेहतर रहने वाला है। कहीं कोई बड़ी स्थिति यहां पे नौकरी व्यवसाय में नहीं दिखती है। बस अपोजिट जेंडर से सावधान, एडिक्शन से सावधान और शॉर्टकट नौकरी व्यवसाय में मत अपनाइएगा। अब बात कर लेते हैं आपके धन व्यापार की। देखिए 12वें भाव में है तो बेकार की जगहों पर, अननेसेसरली साधनों पर पैसा खर्च होगा। छठे में केतु है, अगर किसी के केतु बर्थ चार्ट पे भी कमजोर है तो बीमारियों में भी खर्च होगा, तो ध्यान रखिएगा। धन को सदुपयोग करना, कमाना आसान है, उसको रखना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना है भाई? 12वें में राहु कहां पे है? मीन राशि में। तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति या कोई अच्छा एडवाइजर आपकी लाइफ में, आप जिसे भी समझते हो, क्योंकि बृहस्पति की भूमिका एडवाइजर की होती है ज्योतिष में, उनका सहारा लीजिएगा। मेष लग्न, मेष राशि वालों, अगर ये आप कर लोगे तो खर्चे, रॉन्ग जगह इन्वेस्टमेंट से बच जाओगे, जिसके चांसेस इस समय दिखते हैं। 12वें भाव पे राहु होने की वजह से यह भी हो सकता है कि विदेशों से खूब धन आए, विदेश यात्राओं से धन अर्जन करें, और उसी के साथ साथ खास तौर से 12वें का राहु होने की वजह से अपना थोड़ा समय या थोड़ा पैसा, समय और पैसा दोनों, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भी है, जो धन कमाए उसका कुछ पार्ट और अपना समय गरीब कल्याण में लगा दीजिएगा। जहां ये आप करेंगे बृहस्पति को बल मिलने लगेगा। राहु प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन इज रॉन्ग थिंग, जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन राइट थिंग। तो जहां आप जुपिटर की एनर्जी देना शुरू करोगे, राहु प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन बन जाएगा राइट थिंग के लिए। तो जो भी इस 1.5 साल में 18 महीने आपको देगा राहु, वो लंबे समय तक रहेगा। अदरवाइज राहु जाते समय अपनी चीजें ले भी जाता है अक्सर। तो इसलिए धन में गलत तरह से कमाया हुआ धन, सिर्फ अपने फायदे के लिए कमाया हुआ धन, साम दान दंड भेद से कमाया हुआ धन नुकसान करेगा, और वही आपको अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट और खर्चों में फंसा के आपके धन का नाश कर देगा। तो इसलिए धार्मिकता अपना के, नैतिकता अपना के, ईमानदारी अपना के काम करिएगा। यात्रा में एकांत और मोक्ष का सहारा लीजिएगा। कार्यस्थल पर शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, लेकिन केतु मैनेज करना जानते हैं छठे भाव से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। धन के मामलों में इन्वेस्टमेंट, बार बार कह रहा हूं, घर, गाड़ी, बंगले में या कोई लार्ज इन्वेस्टमेंट, कोई लार्ज डील हो पाए तो बुध और शुक्रवार को करिएगा, और किसी से सलाह लेने के बाद ही करिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकते हैं, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं। मेष राशि वालों को एक और अच्छा लाभ मिलेगा। 12वां भाव भाई संसार को त्याग के अपना आत्मनिरीक्षण करके भगवान को प्राप्ति का घर भी माना जाता है, और आपके 12वें भाव पे होंगे जब राहु, तो जितना भी आप, जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग मीडिया इंडस्ट्री में हैं, खोज की इच्छा है जिनके अंदर, वो कुछ अच्छा कर सकते हैं इस दौरान, वो कुछ बड़े लाभ ले सकते हैं इस दौरान।
और वो लाभ आने वाले समय पर उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो ये बात धन की, नौकरी, व्यवसाय की। अब बात कर लें भाई आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में उठापटक रहे, 12वें का राहु बार बार ध्यान भंग करेगा, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वोमेन वाइन एडिक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से इधर उधर ध्यान भटकेगा, जिस पर कंट्रोल की जरूरत बनती है। नहीं तो अपोजिट जेंडर परेशान कर सकते हैं, नहीं तो अपोजिट जेंडर पैसे का नुकसान कर सकते हैं, नहीं तो अपोजिट जेंडर के ऊपर तमाम इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपको लगेगा इन्होंने तो हमें छल लिया, इन्होंने धोखा दे दिया। धोखे के चांसेस रिलेशनशिप, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे विवाह हो, चाहे उसके बाहर हो, तीनों में बने रहेंगे इस दौरान। विदेशों में तमाम चीजें होंगी, तमाम चकाचौंध मिलेगी, उससे भी दूर रहना। पारिवारिक जीवन में अच्छी बात यह है, इस दौरान पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा 18 महीने में, 30 अक्टूबर से लेके अगले 18 महीने 2025 तक, मई तक। उसी के साथ साथ माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। बस माता के स्वास्थ्य को थोड़ा कष्ट हो सकता है, वो ध्यान दीजिए। इस दौरान बच्चे अच्छा करेंगे। शिक्षा की बात करूं तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। खास तौर से पेरेंट्स को बहुत फोकस करना पड़ेगा बच्चों पर। अगर जो पेरेंट्स फोकस कर लेंगे बच्चों पर, निश्चित यकीन मानिए काफी रुपया पैसा आने वाले समय में ऐसे बच्चे लाके, अच्छा कैरियर लाके उन्हें देंगे। बच्चों का बस कम्युनिकेशन, फोकस और कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो शिक्षा में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं इस राहु के गोचरवश क्या स्थिति होगी आपके स्वास्थ्य की, लेकिन रुके रहिएगा, अचूक उपाय देने जा रहा हूं वीडियो के आखिरी में। और भैया अभी तक इस वीडियो को नहीं फैलाया है ना, तो फैला दो पूरे इंडिया में, बाहर भी खूब शेयर कर दो। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते। खैर, स्वास्थ्य के मामलों की, 12वें का राहु, पैरों की चोट, पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अचानक कोई रोग का उभर आना, लेकिन जल्दी सॉर्ट आउट हो जाना, क्योंकि बृहस्पति की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके ऊपर, होगा। पेट की समस्या, लिवर की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, थोड़ा भ्रम की प्रॉब्लम, अनिद्रा, सोने की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम इस 18 महीने रह सकती है। उसका क्या उपाय? उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, योगा है। वो करिएगा, लाभ